मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैटेक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारे बच्चों की मांग थी कि सर BCEC LE का जो है सिलेबस के बारे में हो या उसका तैयारी करवा दीजिए। तो मैं जो है कि आज आप लोग के लिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को BCEC LE के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले एक बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या होती है और बच्चों को ज़रूरत क्या होता है, क्या क्या समझने के लिए, ताकि वह एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्या कर सके, क्रैक कर सके। तो मैं उसके बारे में एक एक करके जानकारी देता हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब आप BCEC LE को क्वालिफाई करके जाते हैं तो कभी कभी क्या कहते हैं वहाँ पर जो काउंसलर जो होते हैं वो कभी आप लोगों से BCEC LE का भी फुल फॉर्म पूछ देते हैं। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ये सभी बेसिक चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मुझसे पूछा गया था इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ BCEC LE, यानी कि बी से क्या होगा, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, LE मतलब लेटरल एंट्री। देखिए दोस्तों, इस एग्ज़ाम को आप लोग दीजिएगा तो यानी कि जो बच्चे डिप्लोमा कर लिए हैं यानी पॉलिटेक्निक कर लिए हैं, अर्थात वो अभी 6 सेम में होंगे, अपेयरिंग में होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपेयरिंग के बाद भी भरते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं क्या करते हैं वो लास्ट सेमेस्टर में रहते हैं तो अपेयरिंग में ही भर देते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को है, देखिए, हार्ड वर्क करने की तो ज़रूरत है ही, साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करने की ज़रूरत होती है आजकल की कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका जो है कि सबसे पहले हम लोग सीट की बात कर लेते हैं। आखिर जो है कि टोटल सीट कितना दिया गया है, तब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि देखिए कभी कभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने यानी BCEC LE को क्वालिफाई करने के बावजूद भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं। उन्हें जानकारी की अभाव होती है, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं होने देना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पूरे जो है कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितना हो गया है, 38 हो गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में टोटल क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट भी कितना है, 38 ही है। लेकिन अब देखिए गवर्नमेंट कॉलेज कितना हो गया, 38 गवर्नमेंट कॉलेज भी हो गया है। तो इसको जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए इसमें से क्या होता है कि जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जान लिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ना ही उनको सीट की पता होती है, डायरेक्टली फॉर्म भर देते हैं। तो देखिए क्या करना होता है आप लोगों के, हम लोग अभी तो देखें कि यानी कि प्रोस्पेक्टस 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल सीट जो है आप लोगों को दिया गया है, टोटल सीट्स दिया गया है 916। टोटल कितना सीट है, 916 सीट है। तो इसमें से जो है कि हम लोग क्या करते हैं कैटेगरी वाइज बांट लेते हैं कि मतलब जो है कि हमारे तो उतना एक एक कॉलेज के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जब आप लोग एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो बाद में मैं आप लोगों को सजेस्ट जरूर करूंगा कि किस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। जब आप लोग का सीट अलॉटमेंट होगा तो कहाँ पे आप लोग को एडमिशन लेने में सहायता होगा। तो पहले आप लोग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, संक्षिप्त में कुछ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से मैं कैटेगराइज करता हूँ सिविल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद आगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था कि टोटल सीट जो है कि अलॉटमेंट जो हुआ है कि मतलब कि किस कॉलेज में क्या कहते हैं कि किस ब्रांच से कितना सीट है। तो आप लोग देखिए सिविल से जो है कि आप लोगों को 264 सीट है। कितना सीट है, 264। कंप्यूटर साइंस से आप लोगों को 54 सीट है
और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से 94 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 228 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 192 है, और जो है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 72 सीट है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं जो है कि आप लोगों को बता दिया कि कौन से क्या कहते हैं कौन से ब्रांच में कितना सीट है ओवरऑल बिहार, यानी कि 38 कॉलेज मिला के सिविल में 264 सीट है, मैकेनिकल में 228 है। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि क्या सर हम लोग जो है कि पॉलिटेक्निक जिस ब्रांच से किए हैं, जैसे आपने मैकेनिकल से किया है या सिविल से किया है, तो मन में चल रहा होगा कि सर अगर हम मैकेनिकल से किए हैं तो क्या आगे चल के क्या मैं एलई से एग्जाम दूंगा तो क्या हम सिर्फ मैकेनिकल ही ले सकते? नहीं बच्चों, ऐसा जो है कि कोई चीज़ नहीं है। तो आपका मन यानी कि आपके इच्छा अनुसार डिपेंड करता है कि आप चाहें तो किसी भी ब्रांच से आप लोग एप्लीकेबल है, किसी भी ब्रांच को आप ले सकते हैं। तो यहाँ तक की जानकारी मैं दे दिया हूँ, तो आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि थोड़ा सिलेबस की बात कर लेते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें हम लोग जो सिलेबस जो है कि मेनली रूप से जो है कि हम लोगों को सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले देखिए इसमें से फर्स्ट में आ जाता है मैथमेटिक्स, सेकेंड में आ जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और थर्ड पॉइंट में जो आ जाता है ये जो है कि आप लोगों को आ जाएगा टेक्निकल इंग्लिश। देखिए टेक्निकल इंग्लिश आ जाता है, यानी कि मेनली रूप से हम लोगों को इस 3 विषय की तैयारी करनी है, यानी 3 विषय यानी 3 विषय पूछा ही जाता है। तो बच्चों आप लोग जान लीजिए सबसे पहले कि देखिए इसका एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन होगा, एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 2 आवर्स यानी कि 15 मिनट। इतना टाइम आप लोगों को दिया रहता है, ये टाइम काफी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए। तो बच्चों देखिए मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन रहता है, मैकेनिक्स में 50 क्वेश्चन रहता है, और इंग्लिश में कितना रहता है 50 क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि 4 मार्क्स का होता है। कितना होता है 4 मार्क्स का, टोटल इक्वली होती है, यानी कि देखिए 200 200 200। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक बात आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, ये जो है कि बहुत कम ही आदमी को जानकारी होती है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ से आप जो तीसरा वाला सब्जेक्ट देख रहे हैं, ये जो टेक्निकल इंग्लिश है, आप लोग खास करके इसकी तैयारी करेंगे। आप लोगों को इसमें से 200 मार्क्स की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ जो होती है कि टेक्निकल इंग्लिश जो दिया गया है दैट इज क्वालिफाइंग, यानी क्या करना पड़ता है इस विषय को आप लोगों को क्या करना है क्वालिफाइंग करना है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है दैट इज 35। बच्चों कितना मार्क्स है 35, यानी कि आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये सीक्रेट बात है, किसी को बताने की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को। तो क्या कीजिएगा कि आप लोगों को देखिए सबसे पहले क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई करना था यानी इंग्लिश में देखिए क्या आप लोग को 50 क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्या 10 क्वेश्चन सही नहीं बना सकते हैं। मैक्सिमम अगर आप लोग 10 क्वेश्चन सही बना देते हैं तो आप लोगों को किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप लोग एप्लीकेबल हो जाइएगा। ठीक है, तो बाकी बच्चे सर अगर इसमें से अगर आप कह रहे हैं तो इसमें से अगर हम लोग एप्लीकेबल होते हैं तो क्या ये जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स बेकार दिया है? नहीं बच्चों, ये जो मैथमेटिक्स और जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दिया हुआ है यह दिया है हम लोगों को रैंक बढ़ाने के लिए, यानी कि रैंक लाने के लिए कि आखिर जो है कि जैसे कोई सोचेगा कि नहीं हम एग्जाम दिए तो पटना कॉलेज में एडमिशन ले, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले, तो क्या करता है बच्चों रैंक डिपेंड करता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर देखिए सबसे पहले इसमें अगर आप देखिए इंग्लिश में क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका कॉपी चेक होगा, अन्यथा आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले टेक्निकल इंग्लिश को मजबूत कर लेना, 10 क्वेश्चन को बिल्कुल सही बनाना है। अगर देखिए सही एक बात और मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें।
नेगेटिव मार्किंग है कहने का मतलब होगा जैसे कि देखिए कि चार कहता है कि एक आप क्वेश्चन बनाए, एक क्वेश्चन जो है कि 4 मार्क यानी 4 मार्क्स आ गया। अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसमें से क्या करेगा, 1 मार्क्स सिर्फ आपको काट देगा, यानी कि कितना मार्क्स आपको आएगा, 3 मार्क्स आ जाएगा। यानी कि उसमें से क्या बोलता है कि प्रत्येक सही के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे और आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स की कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दे दिया हूँ। तो आप लोग को क्या करना है कि मेनली रूप से सबसे पहले इंग्लिश पे आप लोगों को फोकस करना है। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैं जो है कि आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स भी बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी शॉर्ट ट्रिक्स देने का, ताकि आप लोग बेसिकली क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, तो आइए हम लोग बेसिकली चलते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस हम लोग का क्या है तो देखते हैं सिलेबस क्या है। देखिए मैं आज जो है कि संक्षिप्त में बात करूंगा मैथमेटिक्स की। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले लिखिएगा सॉलिड ज्योमेट्री। सॉलिड ज्योमेट्री हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा में इंटीग्रल कैलकुलस, चौथा पॉइंट में दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, पांचवा टॉपिक है आप लोग का वेक्टर कैलकुलस, छठा है मैट्रिसेस, सातवां पॉइंट है फॉरियर सीरीज, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स में देखिए टोटल हम लोगों को 7 टॉपिक्स की बात करना है। 7 टॉपिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए वो तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सर सिलेबस तो इतना है कि क्या हम लोगों को टोटल चीज़ पढ़ना चाहिए या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए बच्चों क्या होता है कि इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिसमें से टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक है जिससे कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं एक एक करके आप लोगों को जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसको बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो देखिए मैथ द्वारा सॉलिड ज्योमेट्री दिया हुआ है, डिफरेंशियल कैलकुलस दिया हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस दिया हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, वेक्टर कैलकुलस दिया हुआ, मैट्रिसेस दिया हुआ, फॉरियर सीरीज दिया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में मैं सिर्फ एक चीज झलक दिखाना चाहता हूँ आपको कि देखिए कि मैट्रिसेस से आप लोगों को क्या होता है 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स रहता है, क्योंकि बिल्कुल जो कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा कि इसमें से जो है मैट्रिक्स में हम लोग 12 तक जो पढ़ते हैं डिफिनेशन वगैरह पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को क्या करना होता है देखिए थोड़ा सा टफेस्ट करता है। इसमें मैट्रिक का रेंज पूछ देगा निकालने के लिए, आइजन वैल्यू पूछ देगा निकालने के लिए, आइजन वेक्टर निकालने के लिए पूछ देगा। देखिए इसमें से जो है कि आप लोग घबराइएगा नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल, चूंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों को कंपटीशन की तरह यानी बिल्कुल मैंने शॉर्ट ट्रिक के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक पर बताऊँगा। तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो इसी तरीके से हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, यानी कि मैकेनिक्स के बारे में देखते हैं कि आखिर मैकेनिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए मैकेनिक्स का सिलेबस हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं। तो देखिए पढ़ना हम लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में टोटल हम लोगों को 9 टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले देखिए पढ़ना इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक हो जाएगा वेक्टर मेथड, तीसरा हो जाएगा वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस, चौथा टॉपिक हो जाएगा इक्विलिब्रियम,
5वां टॉपिक हो जाएगा फ्रिक्शन। 6ठा टॉपिक हो जाएगा आप लोगों का काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल। 7वां टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को इम्पल्स एंड मोमेंटम। 8वां टॉपिक पढ़ना है काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। और 9वां टॉपिक पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर। देखिए ये जो हो गया, हम लोगों को क्या करना है, यही सब टॉपिक पे हम लोगों को पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के थ्रू। देखिए इसमें हम लोगों को दिया हुआ है इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए कि इंट्रोडक्शन क्या पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेंगे। उसी तरह से वेक्टर मेथड पढ़ेंगे, क्या होता है वेरियस सिस्टम फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स पार्टिकल क्या होता है, इंपल्स मोमेंट के बारे में बात करेंगे, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी यानी रिजिड बॉडी के बारे में बात करेंगे, और वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो देखिए इसमें भी क्या करना है आप लोगों को कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पहले पढ़ना है जो ज़्यादा समझ में आता है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो मैं इसके बारे में यानी कि नेक्स्ट वीडियो, कल मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, कल जो है कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कल उसको स्टार्ट करूंगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन से आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रिक्शन हो गया, आपको वर्क, एनर्जी, पावर से क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं इसी दोनों में से किसी भी टॉपिक को या जहाँ से होगा मैं स्टार्ट करूँगा, जिससे कि देखिए आप लोगों को पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा, नॉमिकल भी दूंगा, नॉमिकल को सोल्यूशन भी करूंगा। तो ठीक है, इसी तरीके से मैं आप चलता हूँ लास्ट यानी कि तीसरा स्टेज में। तीसरा स्टेज का देखिए जो कि हम लोग को टेक्निकल इंग्लिश पढ़ना है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल का मतलब हो गया कि अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई हैं तो आप लोग को आगे एडमिशन की मौका मिलेगी, अन्यथा आप लोग को एडमिशन का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग इंग्लिश पर जरूर कमांड कीजिएगा। तो देखिए टेक्निकल इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है लिख दीजिएगा, तो PVI भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं पे आप लोग का क्वालिफाई होंगे, यहीं से आप लोग लिखेंगे टेक्निकल इंग्लिश। देखिए टेक्निकल इंग्लिश में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होता है। तो फर्स्ट टॉपिक में आ जाएगा ग्रामर। क्या आ जाएगा, यानी कि ग्रामर हो गया, ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन देखिए, और दूसरा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है बिजनेस कोरेस्पोंडेंस। तीसरा टॉपिक पढ़ना है एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश। चौथा टॉपिक पढ़ना है सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग। पांचवा टॉपिक पढ़ना है रिपोर्ट राइटिंग। छठा है टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स एंड प्रोसेसेस। सेवन टॉपिक है प्रीसीज राइटिंग। और आठवां टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश।
देखिए स्पोकन इंग्लिश आप लोगों को दिया गया है उसमें से। तो देखिए इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से इतना जो टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक में से हमको क्या करना है कि देखिए इसमें से बहुत सारा नाम सुनेंगे। बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस क्या होता है, एलिमेंट्री स्पोकन इंग्लिश क्या होता है, सेंटेंस एंड पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग है, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ थीसिस राइटिंग, स्पोकन इंग्लिश। देखिए इस सब पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, सिर्फ ग्रामर पोर्शन ये चीज जो दिया हुआ इसको कंप्लीट आप लोग दीजिएगा। ग्रामर में जैसे हो गया आप लोग को वॉइस हो जाता है, टेंस हो जाता है, मतलब क्या कहते हैं प्रीपोजिशन हो जाता है, यानी कि नरेशन हो जाता है, यानी कि ये सब जितना भी टॉपिक है टोटल टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। मैं एक एक करके जैसे साइनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, कुछ मैं उसके वर्ड के बारे में आप लोग को बता दूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल एग्जाम में आसानी से 10 क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और आप लोग BCEC LE को क्वालिफाई कीजिएगा। और उसके बाद जो है कि हम लोग क्या करेंगे रैंक यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैथमेटिक्स पे वर्क करेंगे, ताकि हम लोग को अच्छे रैंक मिले और अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा या आप लोगों को क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग को कैसा लगा। या अगर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो मैंने एक ग्रुप बना दिया है और उस ग्रुप में आपको मैं ऐड कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे दें, नाम लिख दीजिएगा और अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तन मन धन से, यानी कि आप लोग को अगर BCEC LE में एडमिशन लेना है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।